जालसाजी और फर्जीवाड़े को उजागर करता है, तो पूरे देश की जनता कुछ सवाल पूछ रही है जो हम यहां से उठाएंगे। देखिए, ये पत्र जो हम लेके आए हैं, ये मीडिया में भी सर्कुलेट हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के पाप, उनके कुकर्म अब उजागर हो गए हैं, और क्या मुख्य बिंदु हैं जो तथ्य सामने आए हैं वो मैं आपके समक्ष रख दूं। सबसे पहले तो, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता करके जो पहला लव लेटर था उसमें भी यह बात आई थी किस तरह से 50 करोड़ रुपए ठग से लेते हैं महाठग अरविंद केजरीवाल, और ऐसे व्यक्तियों को जिन पे कई क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं उनको राज्यसभा भेजने की बात करते हैं। आज पुनः इस चिट्ठी में यह बात सामने आ गई है। 3 लोगों का रोल इसमें स्पष्ट हो जाता है। पहला है महाठग, किंग पिन, सरगना जो है अरविंद केजरीवाल। उनका जो रिश्ता है ठगों से वो ऐसा है कि 2 जिस्म एक जान, और ये रिश्ता केवल इनकमिंग का नहीं है कि इनकमिंग कॉल आ गई, ये रिश्ता आउटगोइंग कॉल का भी है। ठग तुम कहां हो, महाठग को कुछ काला धन दिया नहीं और आके दे दो, क्योंकि यह पत्र आरोप लगाता है कि अरविंद केजरीवाल 50 करोड़ रुपया लेते हैं, और तथ्य इतने ज्यादा चौंकाने वाले हैं कि जगह बताते हुए जो मंत्री हैं ठग नंबर 2 कैलाश गहलोत के फार्म पे असोला में यह आदान प्रदान होता है काले धन का। तीसरे ठग सतेंद्र जैन, उनका भी जिक्र आता है और कहा जाता है कि 2019 में 10 करोड़ रुपए सतेंद्र जैन को दिए। और मत भूलिएगा, ये वो सतेंद्र जैन है जिनको कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल बता रहे थे। अरविंद केजरीवाल खुद कट्टर बेईमान महाठग, उनके दूसरे ठग कट्टर बेईमान 5 महीने से जेल की सलाखों के पीछे है, बेल नहीं हुई है। तो महाठग अरविंद केजरीवाल, एक ठग सतेंद्र जैन और तीसरे ठग कैलाश गहलोत। ये वही कैलाश गहलोत हैं जो डीटीसी, जो लो फ्लोर बसेस का घोटाला है, नाम आता है। रिश्ता देखिए कितना मजबूत है ठगों के साथ। भ्रष्टाचारी पापी आपके नेता अरविंद केजरीवाल, इस पत्र में यह लिखा है कि एक पार्टी दी ठग ने, तो उस पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी पहुंच गए। यह सवाल जनता पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल जी जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उसकी पार्टी में आप जाते हैं, यह तथ्य रखा जाता है। आपकी तरफ से इसका खंडन अभी तक नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल को कोई अपराधी हो उसकी पार्टी में जाने से कोई परेशानी नहीं है, केवल गुलाबी गड्डियां मिलती रहें। एक बात और सामने आती है, निवेश, दिल्ली का विकास, पंजाब का विकास, इंडस्ट्री, इसमें रुचि नहीं है महाठग अरविंद केजरीवाल की। इनकी रुचि यह है कि जो ठगी है इसको एक इंडस्ट्री के पैमाने पे पहुंचा दो, क्योंकि ये
ठग सुकेश चंद्रशेखर से कहते हैं, तुमने 50 करोड़ दिया है, अपने जैसे 20-30 और व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट लाओ और 500-600 करोड़ रुपए का तुम्हारा टारगेट है। 500-600 करोड़ से कम में तो कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट मैं देता नहीं हूं। अब यह बात जब आती है, आप सोचिए एक मुख्यमंत्री वो ठगों से मिलके कहता है कि पूरे ठग सब लोग जुड़ जाओ, इसे इंडस्ट्री बना दो। इतनी बेईमानी, इतना पाप, इतना भ्रष्टाचार, इतनी उगाही कर डालो, हर जगह मेरे पास गुलाबी गड्डियां हों। ये सवाल जो हमने पूछे हैं, इसके साथ एक और जो बड़ी बात आई, जैसा मैंने कहा कि यह रिश्ता केवल इनकमिंग नहीं था कि सत्येंद्र जैन ठग सुकेश चंद्रशेखर से कनेक्ट कर देते हैं, आउटगोइंग भी था। इस पत्र में यह तथ्य आया है कि बीच बीच में अरविंद केजरीवाल जी इस ठग को फोन करते थे और कहते थे, जो हमारी बात हुई है उसके अनुसार आप ये जो व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको जोड़ के रुपया क्यों नहीं जमा करा रहे। ये सारे जो गंभीर आरोप हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट एक ही बात बताते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे महाठग केजरीवाल ने ठगा नहीं। गुरु अन्ना हजारे को, जनता को ठगा, बात करते थे दिल्ली की हवाओं को स्वच्छ बनाएंगे, हमने देखा है क्या हाल है। बात करते थे कि बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को ठगा, टॉयलेट के अंदर कहते हैं क्लासरूम है। किसानों को ठगा, केंद्र सरकार ने पंजाब की मदद करी, जो 1350 करोड़ रुपया दिया उसका इस्तेमाल नहीं किया। 1,20,000 मशीन रही वहां पे, उसका इस्तेमाल नहीं किया। 12,000 मशीन गायब हो गई, उनको ठगा। दिल्ली की महिलाओं को कहते थे दिल्ली 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा, वो भी ठगा। तो मैं केवल इतना कहूंगा कि केजरीवाल ठगी सेंटर में मसाज भी हो रहा है, उगाही भी हो रही है, भ्रष्टाचार तो करते ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि ये जो सवाल हम उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को पता चलना चाहिए, केवल दिल्ली की नहीं पूरे भारत की जनता ये सवाल पूछ रही है, और इनका उत्तर अगर आप 24 घंटे में दे पाएं तो यह माना जाएगा कि आपके पास कोई उत्तर है। अगर नहीं दे पाते हैं तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आप महाठग, कट्टर बेईमान और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी भारतीय राजनीति के हैं।